हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रश्न के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाभ हानि के चैप्टर का ये क्वेश्चन है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, एक प्रश्न में एक व्यापारी एक घोड़े को 20% हानि पर बेच देता है। यदि वह 20% कम पर खरीदकर 6,000 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 60% का लाभ प्राप्त होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? तो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि एक घोड़ा है जिसे 20% हानि पर कोई व्यक्ति बेच चुका है। अब वो सोच रहा है कि काश मैं इस घोड़े को 20% कम में खरीद कर लाया होता और 6,000 रुपये अधिक पर बेचा होता तो मुझे 60% का प्रॉफिट होता। तो आखिर घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? तो इस क्वेश्चन को अगर कंसेप्ट किया जाए तो बहुत ही टाइम टेक कर लेता है और प्रॉब्लम भी होती है। तो मैं एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, जिससे आप इसे बहुत ही आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। और लगभग 80% ये चांस रहता है कि किसी एग्ज़ाम में अगर लाभ हानि का क्वेश्चन आ रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन दे देता है। इसलिए सभी लोग ध्यान दें और प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर सीपी ले लेते हैं, कास्ट प्राइस। फिर यहाँ ले लेते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। यानी कास्ट प्राइस का मतलब कि जिस मूल्य पर घोड़े को खरीदा गया, सेलिंग प्राइस का मतलब जिस मूल्य पर बेचा गया। तो सपोज दैट घोड़े को मैंने 100 रुपये में खरीद कर लाया। कितने में? 100 रुपये में खरीद कर लाया। और इसे कह रहा है कि घोड़े ने को 20% हानि पर बेच दिया गया। तो 100 को 20% हानि पर बेचेंगे तो 80 रुपये में सेल हो जाएगा। ठीक। अब कह रहा है, कल्पना कह रहा है कि काश वह घोड़े को 20% कम में खरीदा होता। तो मान लीजिए 80 रुपये में खरीदा होता और 6,000 अधिक रुपये में बेचा होता। कितने में? 6,000 अधिक रुपये में बेचा होता तो उसे 60% का प्रॉफिट होता। तो बताइए, क्रय मूल्य अगर 80 रुपया है तो इसको 60% अधिक में बेचेंगे तभी 60% फ़ायदा होगा। तो 80 को हम 60% यहाँ बढ़ाने वाले हैं। 160 बटा 100। 100 को किसी चीज़ को 60% कैसे बढ़ाते हैं? तो 160 बटा 100 से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 128 रुपया। तो हमारी नज़र में ये दिख रहा है कि ये घोड़ा जो है कितना अधिक में बिका। देखिए यहाँ से ये घोड़ा कितना अधिक में बिका, तो 80 20 100 48 रुपये। आप देख सकते हैं ये 48 रुपये में अधिक में बिका है घोड़ा। 48 रुपये में, देखिए 80 और 48, 128, 48 रुपये अधिक बिका है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि नहीं, उसे 6,000 रुपये में अधिक में बेचा गया। इसका मतलब कि 48 जो है 6,000 के बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो चूंकि पर इसको लेंगे तो एक किसके बराबर होगा? तो 6,000 बटा 48 के बराबर होगा। तो बताइए, हमने क्रय मूल्य किसको कितने को माने थे? 100 माने थे। तो एक का जब मीनिंग इतना है तो क्रय मूल्य हम 100 माने थे, तो 100 का मतलब बताएंगे। तो 6,000 बटा 48 गुणे 100। इससे आपको क्रय मूल्य का वैल्यू रियल में पता लग जाएगा, जिसे मैंने 100 माना था। 12 48 और ये 12 पचे 60, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 पाँचे 125 पर 00। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस घोड़े का जो है क्रय मूल्य 12,500 रुपये जो है। तो एक बार और देख लेते हैं। घोड़े का क्रय मूल्य मैंने 100 माना, तो उसको 20% कम यानी 80% पर सेल कर दिया गया। अब घोड़े को 20% कम में खरीदा गया
और 6,000 अधिक में बेचा गया तो उसे 60% लाभ हुआ। तो मैंने इस क्रय मूल्य को 60% बढ़ा दिया, तो हमारे हिसाब से 128 रुपये में बिका। तो देखा जाए तो ये कितना अधिक में बिका, 48 रुपये में। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि नहीं 6,000 अधिक में बिका, तो 48 6,000 के बराबर है, तो एक जो है किसके बराबर होगा, 6,000 बटा 48। इसलिए 100 किसके बराबर होगा, तो 6,000 बटा 48 गुणे 100 यानी 12,500। यानी कि घोड़े का क्रय मूल्य जो 100 माना गया था वह किसके बराबर हो गया, वो 12,500, यानी घोड़ा का रियल कास्ट प्राइस जो है 12,500 रहा, जो कि आपका आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देखिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।